हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे का पार्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया है कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में, एक दो क्वेश्चन और बच गए हैं जिसपे क्वेश्चन आता है। और क्या देखेंगे इसमें, सरफेस टेंशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीएससी एजी में आया हुआ है पिछले साल। ये बीएचयू बीएससी एजी में दो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे 2019 में। तो बिल्कुल ही सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेन क्या रहता है कोई भी सब्जेक्ट में कि अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो उतना ही कम टाइम लगेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सही करने को मिल भी जाएंगे। तो जो हमने कल क्वेश्चन बताया था जो आइस वाला था और उसमें क्या था, ग्लास था। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर सिर्फ आइस रहेगा तो कोई लेवल में चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर लीड दे दिया है या कोई ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट दे दिया जिसका डेंसिटी ग्रेटर है, तो क्या होगा, आपका जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोगों को डाउट था इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा ही चेंज करेगा तो इससे क्या होगा, आपका आंसर पूरा अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों को आप सिंपली क्या करेंगे, आप जो कॉन्सेप्ट है उसी से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप देख लिए ऐसा अपने से ही सोचने लगे। ठीक है, अपने से सोचने से कुछ भी नहीं होता है। आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आवाज की तबीयत सही नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं या इस पे बन सकते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ देगा कि फाइंड द एंगल थीटा। ठीक है, और क्या दिया गया है कंडीशन कि ये इक्विलिब्रियम है। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका नेट फोर्स क्या है। मतलब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास का, यहाँ पे आपका क्या बोल दिया गया है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो मतलब जो नेट फोर्स है क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही अगर हम एंगुलर की बात करें तो यहाँ पे टार्क भी क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होना चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं एफ एक्स में जीरो होना चाहिए, वाई में जीरो होना चाहिए, जेड में जीरो होना चाहिए, जैसा दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जब भी दिया रहेगा कि फाइंड द इक्विलिब्रियम, मतलब थीटा या कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इक्विलिब्रियम का यूज करेगा, तो इसमें क्या आप हेल्प ले सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होगा और क्या हो जाएगा, आपका टार्क नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखे भी होंगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है अभी तक हम उससे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हम इसका अगर एफबीडी बनाए, यहाँ पे क्या दिया गया एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ दे दिया गया, मान लीजिए कोई एक रॉड है, उसका लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर भरा हुआ है यहाँ कोई कंटेनर में, उसका हाइट कितना है, यहाँ पे 1/2 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया है कि 1/2 है, किसका है, ये जो सॉलिड है या रॉड है। ठीक है, इसका आप मान लेंगे रो है, इसका 1/2 जो भी रो मानना चाहे तो रो मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा है अभी तक कॉन्सेप्ट, उसी का हम हेल्प लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका एफबीडी बनाना चाहें तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा एफबीडी बन सकता है। ये रॉड हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इसका जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, तो इस पे mg एक्ट करेगा, जो वेट होता है यहाँ पे W के बराबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने कल एक और चीज बताया था कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता रहेगा सेंटर ऑफ बॉयंसी, आप पता चले यहीं पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब टार्क लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने बताया था कि अगर आपका वाटर यहीं तक भरा हुआ है तो आपका सेंटर ऑफ मतलब बॉयंसी कहाँ पे होगा, ये जो वाटर डिस्प्लेस किया होगा या वाटर यहाँ तक फिल किया गया है तो इसके बीचों बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, ना कि यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी अगर वाटर यहीं तक फिल किया गया तो यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ तक किया गया तो इसके बीचों बीच होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए यहीं तक फिल किया गया है तो इसके बीच का मान लेते हैं कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी मतलब एफ बी बॉयंट फोर्स आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एफ बी हो गया। ठीक है, तो दो फोर्स लग गया, यहाँ पे वेट लग गया और ये आपका ये बॉयंट फोर्स लग गया। ठीक है, अब इसके बाद भी कोई फोर्स लग रहा है क्या, तो आप इस तरह बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो बहुत लोग दिखाते भी नहीं है क्योंकि वो उसका यूज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे सारे फोर्स को कंसीडर करेंगे, भले ही वो जीरो हो जाए बाद में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट पे रखा गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं, यही तो लिखते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा ना। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ ऐसे रॉड रखा रहता, तो यहाँ पे mg यहाँ पे एक्ट करता बीचों बीच, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगा रहता, ठीक है। और जो बायोंसी लगा रहता इसके साइड में लगा रहता, ठीक है। तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रखा गया तो इसके नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऐसा हमारा कोई नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये लोग दिखाते नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी आंसर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये आप जब टार्क लोगे इस पॉइंट पे तो क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर फोर्स की बात करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा आपको, और टार्क लेंगे तब नहीं लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा एफ बी का, और यहाँ पे वेट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि रो होता है, वी होता है, और क्या होता है, जी होता है। यहाँ पे रो की बात करें तो रो एफ होता है, यहाँ पे एफ डी होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, यहाँ पे फ्लूइड का होता है, यहाँ पे जी होता है, ठीक है। अगर ऐसे ही बात करें इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रो हो जाता है, एस हो जाता है। यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाता है पूरे टोटल का रॉड का, तो यहाँ पे सॉलिड ही लिख देंगे। फिर यहाँ क्या हो जाता है, जी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिला होगा जब आप पिछला वीडियो देखे होंगे, ठीक है। तब इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप क्या है कि ये दो कंडीशन होना चाहिए, एफ नेट बराबर होना चाहिए और एफ टार्क नेट बराबर होना चाहिए। तो हम इसको टार्क नेट वाले को हम ले लेंगे कंसीडर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं टार्क नेट इक्वल टू 0। तो टार्क नेट क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको टार्क लिखना रहता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर लिखना रहे एम ओ पे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएं, इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाएं, तो इस तरह हमारा कंटेनर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फोर्स को पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स को हम डिस्प्लेस तो कहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही तो आपका टार्क हो गया इस पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये mg हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा इतना वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एफ बी जो है ये ऊपर के साइड लग रहा है, और ये mg जो लग रहा है वो नीचे साइड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टार्क नेट लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। और इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं पहले वाले केस में, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा x1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 लिख देते हैं, और यहाँ पे इक्वल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन होगा, ये अपोजिट साइड है इन दोनों के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेट हो जाएगा, तो यहाँ पे mg लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, यहाँ पे x2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये अगर हमें x1 x2 का पता चल जाए तो यहाँ से हमें कुछ कंडीशन मिल सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एफ यहाँ पे एफ रो हो जाएगा, ठीक है। तो एफ रो किसके बराबर हो गया, यहाँ पे रो के ही बराबर हो गया, दिया गया है, ठीक है। नहीं दिया गया तो आप मान लेंगे कि रो के बराबर, ठीक है। फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना किया गया है तो ये हमको नहीं पता है, तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया होता है, और क्या होता है यहाँ पे एच हो जाता है, ठीक है। तो एच फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जितना किया रहेगा वही लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखते हैं, यहाँ पे जी लिख देते हैं, ठीक है। और क्या होगा, x1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बैलेंस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रो सॉलिड रो, मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले ही फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख पाएंगे। रो आप सॉलिड लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, और लेंथ जितना एरिया दिया गया है सॉलिड का, मतलब जो एरिया होता है, और क्या होता है, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो हाइट यहाँ पे दिया गया है, वॉल्यूम मतलब हाइट कितना है, 1 दिया गया है। इस केस में नहीं पता है कि हमारा कितना है ये वाला, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे जो हमारा थीटा दिया गया है उससे कुछ यूज करके, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे जी होगा, और क्या होगा आपका x2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे एरिया देखिए दोनों साइड आ रहा है, तो एरिया कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे 1 है तो मल्टीप्लाई करें या नहीं करें तो ये बात नहीं कोई फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे रो भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका HFD और x1 हो जाएगा, ठीक है। इस साइड देखें तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू, अगर इन दोनों से हमें थीटा मिल जा रहा है तो हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। अब देखिए, अब यहाँ पे HFD निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम से देखेंगे तो हमें HFD मतलब क्या हो गया कि ये जो हाइट है यही तो निकालना है। यहाँ पे जो ये फ्लूइड है, मतलब जैसे यहाँ पे HFD कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, यहाँ पे आपका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये HFD हो रहा था इस केस में। अभी इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी HFD, ठीक है। हमें नहीं पता है तो हम सॉल्व कर लेंगे जो होगा। तो यहाँ पे अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है।
और साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 इसका हाइट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हो गया, मतलब HFD हो गया, ठीक है। तो HFD का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा। मतलब इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 हो गया, और क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा, ये HFD का वैल्यू आ गया। और x1 का वैल्यू निकालना है तो देखिए x1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे ये दूरी होगी, ठीक है। ये दूरी नहीं, मतलब इसमें का देखना है, ये दूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो HFD है इसका हाफ पे होगा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया हुआ ही तो आपका सेंटर ऑफ एबुएंसी उस पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे HFD/2 हो जाएगा, ठीक है। HFD/2 ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे यूज करना चाहे तो यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाएगा, ये x, मतलब जो निकालना है तो x1 लिखेंगे, और HFD/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। तो x1 का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, HFD/2 लिखेंगे, ठीक है। और इसको 1/2 और x2 के बराबर कर देना। और x2 क्या होगा हमारा, ये सेंटर पे लगेगा। मतलब ये जो हमें अगर डिस्टेंस पता है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना 1 है, तो ये किस पे लगेगा, 1/2 पे लगेगा। ये किस पे लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो होगा 1/2। तो इसको लिखना चाहे तो 1/2 cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 क्या हो गया, आपका cos थीटा हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे HFD का वैल्यू हमने देखा था कि क्या लिखे थे, यहाँ पे 1/2 साइन थीटा लिखे थे। तो चलिए इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे काट के क्या लिखेंगे, 1/2 साइन थीटा एक बार और लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर देना। तो यहाँ देखिए 1/2 मतलब 1/4 हो गया, यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो गया, cos थीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको क्या बचा, यहाँ पे साइन थीटा बचा एक, और यहाँ पे एक साइन थीटा बचा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब साइन थीटा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। तो मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा समझने में टाइम लग गया है, बट अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया है, जो हमने पढ़ा था उसी का हेल्प लेके क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आप अपने से जल्दी से भी कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या दिया रहता है वो हम समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, उसका मास दिया रहेगा कि ये इसका मास जो है एयर में इतना है, ठीक है। वही मास अगर हम इसको पानी में ले जाएं या ऑयल में ले जाएं तो इसका मास जो है या फोर्स जो है वो अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इज ऑब्जर्व टू हैव एन वेट ऑफ 80 ग्राम फोर्स, ठीक है। और इसमें ये वाटर छूट गया तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि H2O, ठीक है। तो ये वाटर में जब हम ले जाते हैं इसको, इस मास को, तो क्या होता है, ये 80 ग्राम का हो जाता है। बट अगर इसी की बात करें, इसी मास को हम मतलब आयल में ले जाते हैं, मतलब आयल यहाँ पे वाटर का मतलब क्या है, समझ रहे हैं कि यहाँ पे रो जो है रो1 है, यहाँ पे रो2 अलग अलग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर रो1 रो2 डिफरेंट में ले जा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो है आपका ये मतलब इसका वैल्यू क्या है, मतलब जो मतलब ये फोर्स का वैल्यू क्या है। जैसे ये मतलब 80 ग्राम हो गया इसी का वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो गया 50 ग्राम हो गया, ठीक है। ये आयल में हो गया। तो इसमें पूछा रहता है कि मतलब स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा सॉलिड का, ठीक है। और यहाँ पे आयल का पूछा होगा, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है कि 80 ग्राम फोर्स हो गया है, यहाँ पे 80 ग्राम फोर्स जो हो गया है आपका किस में हो गया है, यहाँ पे वाटर में हो गया है, ठीक है। और क्या हो गया है, 50 ग्राम फोर्स किस में हो गया है, 50 ग्राम फोर्स आपका किस में हो गया, ऑयल में हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट, ठीक है। वेट तो सबका सेम ही रहेगा। अब जैसे आपका जो वेट है वो तो मतलब आप एक तरह से समझिए कि आप जैसे मतलब चल रहे हैं, ठीक है, एयर मतलब जहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो आपका वेट है 70 kg, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि आप वहां पे जाएंगे वाटर में, आप मतलब वाटर में जा रहे हैं नहाने या गंगा रिवर में या कहीं पे भी, तो आपका ऐसा तो है नहीं कि वेट आपका कम हो जाएगा नहाने के बाद, ठीक है। तो जो कम होता है उस वेट को क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे कि ये जो 80 और 50 हो रहा है वो क्या है, हमारा अपेरेंट वेट, मतलब झूठा वेट है, ठीक है। एक तरह से ये देखा जाए तो ये एक्चुअल में वेट नहीं है, बट यहाँ पे जब आप वाटर में या ऑयल में जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारा वेट कम हो रहा है, या मतलब जो भी है कंडीशन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करेंगे,
तो जो हमने पढ़ा हुआ है उसी का हम हेल्प लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या किया है, यहाँ पे वाटर में ले गए या ऑयल में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब बन रहा है कि यहाँ पे जैसे वाटर है, ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना है एयर में, 100 केजी है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स या डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका वेट कितना है, 100 केजी। अगर इसी को हम ले जा रहे हैं वाटर में तो क्या हो जा रहा है, ये हमारा फोर्स हो जा रहा है कितना, 80 फोर्स हो जा रहा है, या 80 न्यूटन ही हम समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट से नहीं मतलब है क्योंकि सारे का यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 80 हो गया, इसका वेट हो गया, और इसको ही हम ऑयल में ले जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमारा, इसका वेट यहाँ पे हो जा रहा है, इसका वेट आपका 50 केजी हो जा रहा है, मतलब 50 न्यूटन हो जा रहा है, ठीक है। या ग्राम फोर्स जिसमें आपको दिया गया है उसमें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक चीज ऑब्जर्व करने की है कि जैसे जब भी हम इस केस को ले रहे हैं तो इसमें एक चीज तो मिल रही है कि ये जो फ्लूइड को है ये पूरा मतलब सबमर्ज किया गया, ऐसा नहीं है कि ये फ्लोटिंग कंडीशन का है, मतलब ये क्या किया गया है, सबमर्ज का ही केस होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बताए भी हुए हैं, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका एक वेट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट जो हम बोलेंगे वो किसका बोलेंगे, वो mg वाला भी बोलेंगे, जो मतलब एक्चुअल में है, सही में अपेरेंट वेट की बात हम नहीं करेंगे, तो एक्चुअल वेट की ही बात करेंगे। और क्या लगेगा यहाँ पे, एक आपका लगेगा एफबी लगेगा। तो हमने बताया है कि फ्लूइड में जब भी आपको सबमर्ज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक बायंसी फोर्स लगेगा, और क्या लगेगा, एक आपका जो है अपेरेंट वेट लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टी जो हमारा, अभी देखे थे पिछले क्लास में कि जो टेंशन हम बोले थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको अपेरेंट वेट बोलेंगे, या कुछ भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू डैश बोल सकते हैं, या कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो हमने टी ले लिया है, अपेरेंट वेट बोलेंगे, मतलब जो कि एक्चुअल में नहीं है। ये क्या होता है, जब आपको वाटर में जाओगे या किसी और लिक्विड में जाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ बी लिखेंगे प्लस टी हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। ये वेट हम एक्चुअल वाली की बात कर रहे हैं, ये टी जो है आपका अपेरेंट है, यहाँ पे टी ए लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें, इसका फॉर्मूला एफ बी का तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा वी, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यही तो हम पढ़े थे। तो यहाँ पे इसका हो गया, और ये आपको दिया गया है, तो ये देख लेते हैं कि जब आप यहाँ पे अगर पहला केस बात करें वाटर के केस में, ठीक है, तो वाटर के केस में क्या हो जा रहा है, इसका वेट कितना हो जा रहा है आपका, 80 केजी हो जा रहा है, या 80 न्यूटन ही हम मान रहे हैं, ठीक है। हम यूनिट अभी ध्यान में नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो होगा खुद से ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेट क्या है, एक्चुअल वाला वेट लेंगे, यहाँ पे जो आपका वेट है ये आपका वेट ऐसे लगेगा ही, और जो ये आपका अपेरेंट वेट है वो कैसा लगेगा, ऊपर के साइड में लगेगा, क्योंकि आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो वेट में से थोड़ा सा बायंसी फोर्स लगाएंगे तभी तो कम मिलेगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा क्या लगाएंगे, ऊपर के साइड में लगाएंगे, जो आपका अपेरेंट वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल वेट था वो 100 केजी था, ठीक है, या 100 केजी न्यूटन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यूनिट पे हम ध्यान नहीं दे रहे। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे रो एफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात लेकर चल रहे हैं, ठीक है, मतलब 1000 से डिवाइड है, ठीक है, हम 1000 नहीं लिख रहे हैं वाटर का। तो ये आप ध्यान दे लेंगे, जैसा पूछा रहेगा आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर बता सकते हैं। और यहाँ पे रो ऑफ ए फ्लूइड यहाँ पे दिखना मतलब लिखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए, रो ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस किसके बराबर हो जाएगा, जो रो ऑफ ए सॉलिड बॉडी होगा उसी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सबमर्ज्ड केस में इसी के बराबर हो जाता है। और क्या होगा, यहाँ पे जी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जी को डिवाइड करेंगे इस साइड, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी एस क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया, देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास, यहाँ पे मास दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम जी हो जाएगा, एम इंटू जी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखेंगे ग्राम फोर्स, तो हमने बताया था कि 1 kgf इक्वल टू कितना होता है, 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम यूनिट में हो जाए। तो यहाँ पे भी 10 मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1000 माइनस 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 200 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 20 क्या है हमारा, जो वेट ऑफ ए मतलब वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, या वॉल्यूम ऑफ ए क्या हो गया हमारा जो सॉलिड बॉडी है, ये इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप ये हो गया, यहाँ से एक कंडीशन मिल गई है। अब पूछा क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड एंड ऑयल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, और
तो यहाँ पे हमने पहला कंडीशन देख लिया है कि यहाँ से क्या आया, हमारा वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आया, और ये किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड के बराबर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है सबमर्ज्ड केस में ये दोनों बराबर ही हो जाता है। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड कंडीशन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सेम ही आपको अप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो अब आयल की बात करेंगे, तो आयल में क्या होगा, यहाँ पे एक mg लगेगा, ठीक है, ये वेट के एक्चुअल वेट बोलेंगे इसको, ठीक है। एक हमारा अपेरेंट वेट बोलेगा, तो यहाँ पे TA लिख देंगे, और क्या होगा आपका FB हो गया, ठीक है। तो इसको अब सिंपली देख लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे एक वेट हो गया, ठीक है। तो वेट आपका कितना दिया गया था, जो ओरिजिनल है 100 दिया गया था, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे FB क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे रो F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो F किसका हो जाएगा, ऑयल वाले का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, दोनों केस में सेम ही होगा क्योंकि ये सारे मतलब सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो इस ऑयल में लें या आपका इसमें लें, क्या कहते हैं, मतलब इस केस में लें, तो दोनों में सेम ही होगा क्योंकि ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही आ जा रहा है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, और TA क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये किसके बराबर है, यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन में कि ये किसके बराबर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 50 ग्राम फोर्स के, मतलब 500 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 1000 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आप सिंपली सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो समझने वाला कॉन्सेप्ट था जो अपेरेंट वेट का था, ठीक है। तो यहाँ पे 500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये कर देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो ये किसके बराबर आया था, 20 के बराबर आया था। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑयल पूछा है, तो यहाँ पे मतलब सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है, तो ये आपका हम जो ले रहे हैं ये किस में ले रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में ही ले रहे हैं, मतलब 1000 डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। डेंसिटी पूछेगा, क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे एक और चीज पूछा गया है कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी पे सॉलिड भी पूछा गया है, ठीक है। तो सॉलिड के लिए क्या है, यहाँ पे जो मास है इसके बराबर कर देंगे। तो देखिए ये मास क्या होता है, यहाँ पे m डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देंगे इसको, और यहाँ पे वॉल्यूम हमें पता चल गया 20 है, ठीक है। और यहाँ पे रो S पूछा गया है, और मास कितना दिया गया है ये सिंपली आप कर देंगे, तो इससे आपका 100 दिया गया है मास। तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 एंड 5/2, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 5 एंड 5/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए सरफेस टेंशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप पिछला भले ही ना पढ़े हो लेकिन इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि सिंपल रहता है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपके G नंबर वाले चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे टेंशन। टेंशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए टेंशन कब आता है, जब आप फोर्स से पुल या पुश करते हो। जब आप किसी चीज को आप मतलब खींचोगे तो क्या होगा, टेंशन होगा। जैसे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछते हैं कि यहाँ पे एक लटका हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग से, इसमें पूछेंगे टेंशन क्या है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो mg है उसी की वजह से तो ये टेंशन आ रहा है। तो यहाँ पे ये इसका रीजन क्या है, ये जो फोर्स जब होगा तो आपका टेंशन आएगा, मतलब अपने आप ही आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे टेंशन। सरफेस मतलब सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो किससे बात करेंगे, फ्लूइड से ही बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड में आप यहाँ पे तो देखे होंगे एयर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि वाटर में भी दिया जाए क्वेश्चन, तो हमने देखा भी है वाटर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन का मतलब है कि यहाँ पे एक तरह से बोला जाए तो जो टेंशन लग रहा है या फोर्स लग रहा है किसके पे, सरफेस पे लग रहा है। जैसे मतलब आपका ये आपका कोई एक कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पे आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस पे क्या है कि आपको टेंशन लग रहा है, ठीक है। तब ये जो बोला जाएगा ये सरफेस पे टेंशन लग रहा है, ये बीचों बीच, मतलब यहाँ से एक बार और देखा जाए तो जैसे यहाँ पे कोई कंटेनर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नहीं आपका सरफेस टेंशन लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे इसका नाम ही है कि सरफेस, मतलब सरफेस पे होना चाहिए। किसके सरफेस पे, मतलब एक तरह से बोला जाए तो इंटरफेस पे होना चाहिए। मतलब ये जो सरफेस है, ये जो बाहर वाला सरफेस है जहाँ पे वाटर लिक्विड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। इस वाले फोर्स को नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे, इसका भी एक रीजन है। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि जब ये आपका अगर ये सरफेस पे नहीं है तो ये क्या है आपका, ये बैलेंस है। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे
अगर इसका एफबीडी बनाए इस वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साइड वाले होंगे, मतलब इसके अगल बगल वाले होंगे, क्या करेंगे वो आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते थे। ये आपको ऐसे इस तरह मतलब चारों दिशाओं में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नेट बैलेंस फोर्स हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिसके वजह से अगर आपका फोर्स ही जीरो है तो क्या हो जाएगा, टेंशन भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, क्यों आपका बीच में नहीं लगेगा, क्यों यहाँ पे आपका साइड में ही लगेगा, मतलब सरफेस पे ही लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बात करें, इसकी एफबीडी बनाए तो यहाँ पे कुछ हमारा ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम क्या है आपका स्फेरिकल शेप लेना चाह रहा है, बट है नहीं, क्योंकि आपका सरफेस आ गया उसके वजह से। अगर इसकी बात करें थोड़ा सा इसके जस्ट बिलो, तो यहाँ पे स्फेरिकल होगा, बट यहाँ पे सरफेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका स्फेरिकल नहीं होगा, बट टेंडिंग टू स्फेरिकल होगा। ठीक है, तो आप सरफेस में पढ़े भी होंगे, सरफेस टेंशन में, क्यों आपका वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कि मतलब स्फेरिकल होना चाहता है। ठीक है, क्यों होना चाहता है तो आप यहां से बता सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि ये क्या चाहता है कि अपने को स्टेबल रखना चाहता है। स्टेबल मतलब कि एफ नेट जीरो होना चाहिए, मतलब आपका जो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है तो ये आपका फिक्स्ड हो, ये आपका कोई मतलब भगे ना, मतलब इधर उधर ना हो, मतलब नेट फोर्स आपका जीरो होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपका फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो यहाँ इस साइड क्या है आपका कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे बात करें इस साइड फोर्स लगेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड आपका तो फोर्स लग रहा है, बट यहाँ पे इस साइड की बात करें तो यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है आपका नीचे साइड में क्या है वाटर है। तो यहाँ पे जो बात करेंगे वो हम क्या किसकी बात करेंगे, यहाँ पे जो सेम मॉलिक्यूल्स है, मतलब वाटर में वाटर का ही अगर अट्रैक्शन हो तभी हम बोलेंगे सरफेस है। ठीक है, अगर यहाँ पे वाटर और एयर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि वाटर एयर को भी हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, यहाँ पे जो बात किया गया है वो किसकी बात किया गया है, सेम मॉलिक्यूल्स का बात किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है कि ये जो सरफेस टेंशन मतलब क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स बोलते हैं मतलब कि ये सेम मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें इस एग्जांपल की तो मतलब वाटर वाटर की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एयर की बात नहीं करेंगे। तो इसकी अगर फोर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर इसको एफ नेट लिखना चाहें तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि इस साइड फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे एयर आ गया। तो यहाँ पे एयर की बात नहीं करना, बात किसकी करना है, सेम मॉलिक्यूल्स की बात करना है। मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स हो तभी आप फोर्स यहाँ पे ऑब्जर्व, मतलब फोर्स तो यहाँ पे भी लगेगा, बट यहाँ पे जो हम फोर्स लेंगे, जो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया है वो सेम ही मॉलिक्यूल्स के बाद में, मतलब सेम ही मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं एफ का एयर एयर के साथ। ठीक है, तो वो आपका कमजोर होता है, ये जो टेंडिंग होगा वो किसके साइड होगा, वाटर के साइड होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका डिफिनेशन देखना चाहें तो यहाँ पे देख लेंगे। देखिए सरफेस टेंशन मतलब टेंशन मतलब पुल, जैसे कोई खींचा जाएगा तो जैसे आपको कोई पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, आपका हाथ कोई खींच रहा है तो आपके अंदर टेंशन होगा। तो वही है सिंपली जो टेंशन है पुल अमंग द सरफेस ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट है सरफेस है। ठीक है, बीच वाला हम नहीं देखेंगे। ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, यहाँ पे देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सरफेस टेंशन किसके वजह से होगा। यहाँ पे आपको दो मतलब फोर्स देखने को मिलेंगे, एडहेसिव और कोहेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा किसके वजह से लगेगा, कोहेसिव, ना कि एडहेसिव। एडहेसिव किसको बोलते हैं, जब आपका डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होगा। जैसे आपका यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे देखिए इसकी बात करें एक ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल्स और बाहर क्या है एयर मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों के बीच को हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, किसको बोलेंगे, जब सेमी मॉलिक्यूल्स हो तब हम बोलेंगे सरफेस टेंशन। इस तरह इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन किया गया। ठीक है, तो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहेसिव में होगा कि एडहेसिव में देखने को मिलेगा सरफेस टेंशन, तो आप क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। तो ये डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आसान है अगर आप समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेंशन अमंग द सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो टेंशन होगा ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, ना कि एडहेसिव। एडहेसिव अगर याद करना है तो देखिए एडहेसिव, एड मतलब डिफरेंट, डी से क्या हो जाएगा डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप याद कर सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसमें होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम मॉलिक्यूल्स में होगा। तो हम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, बाद में आप देख लेंगे। फिर या इसको डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे देख लेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑलमोस्ट ऑल द फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे सिंपली डिफिनेशन है तो इसको एक बार आप क्या करेंगे पढ़ लेंगे। ठीक है, ड्यू टू विच क्या करेगा, दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द एक्सपोज सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो ये अपने को मिनिमाइज कर रहा है, मतलब स्फेरिकल शेप में करना चाह रहा है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स था, ये जो एकदम बाउंड्री पे था, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये स्फेरिकल शेप बनने की चाह रहा है। क्यों चाह रहा है कि यहाँ पे
पे आपका फोर्स नहीं लग रहा, बट इस साइड आपको क्या करेंगे कि ये पुल करेंगे, मतलब आपको टेंशन देंगे तो ये क्या करेंगे, खींचेंगे। जब खींचेंगे तो आपका क्या होगा, स्फेरिकल शेप में हो जाएगा, ठीक है। जब चारों तरफ से आपको खींचा जाएगा या वाटर में उसको कोई खींचेगा तो क्या करेगा, ये मिनिमम सरफेस में होगा। जैसे आप कोई एक है, ठीक है, ऐसे आपका कोई स्केच है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि आपको चारों तरफ से ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे आपका इस साइड में कोई नहीं है तो यह आपका इस तरफ बेंड करेगा, तो ये क्या करेगा, आपका स्फेरिकल शेप में आपको चाहेगा कि ये बेंड होना, मतलब मिनिमम सरफेस एरिया में, ठीक है। तो उसी तरह इसको बोलेंगे कि ये जो सेकेंड डेफिनेशन है कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फ्लूइड ड्यू टू विच दे आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको ये डिफिनेशन बोल देंगे, सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कोहेसिव फोर्स का तो हम किसको बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होना चाहिए, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मटेरियल। जो मटेरियल्स है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है उसी को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल में लिखना चाहे तो लिख देंगे कि फोर्स किसमें होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, या फोर्स एयर मॉलिक्यूल्स में, तो सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ये अगर बात करें वाटर और एयर की बात करें तो ये आपका इस कैटेगरी में जाएगा। कब जाएगा, यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, एयर मॉलिक्यूल मतलब डिफरेंट मटेरियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडहेसिव में हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, एडहेसिव में जाएगा, ठीक है। अगर इसको याद करना है तो हमने बताया था एडहेसिव मतलब डी से मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। जो मेन था, जो क्वेश्चन आया हुआ था ये इस पे आया हुआ था, तो हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसमें आपको टाइम चाहिए समझने के लिए, ठीक है। अगर एक बार समझ लेते हैं तो आप इस पॉइंट को भी अगर याद कर लिए तो उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम देख लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं।